प्यारे बच्चों, हम जो है इंटर का भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें ताप परिवर्तन का प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप प्रभाव के बारे में जानेंगे। जब किसी धातु का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ने लगता है, क्योंकि उसकी विद्युत चालक क्योंकि उसका प्रतिरोधकता रो बढ़ जाती है। जैसा आप जानते हैं, प्रतिरोध R बराबर रो यल बाई E होता है, जहाँ रो का धात्विक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है और जो इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब यह जो है, इस रो विशिष्ट प्रतिरोध को हम न दूसरे रूप में लिखेंगे तो R बराबर आपका आता है यम यन ई स्क्वायर टाउ इंटू यल बाई E, जहाँ यन धात्विक पदार्थ के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यल धात्विक पदार्थ की तार की लंबाई है, ए अनुप्रस्थ पाट का क्षेत्रफल है। यदि जो है किसी चालक में यल ए तथा यम का मान नियत कर दिया जाए तो यह जो है प्रतिरोध ये भी नियत हो जाए तो यह प्रतिरोध उसके श्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। श्रांतिकाल के बारे में आप जानते हैं, किसी धात्विक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो है दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। और श्रांतिकाल को हम निम्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। श्रांतिकाल टाउ बराबर जो है लैम्डा बाई वी आर एम एस, वी आर एम एस, जहाँ लैम्डा मुक्त पथ है, माध्य मुक्त पथ है, और वी आर एम एस जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल चाल है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल चाल है। तो जैसे इसको आप रखेंगे इस समीकरण में तो आप पाएंगे कि R समानुपाते वी आर एम एस बटा लैम्डा, वी आर एम एस बटा लैम्डा। चालक का ताप बढ़ाने से धातुओं के कंपन का आयाम बढ़ जाता है और आयाम के बढ़ने के कारण उनका तरंगदैर्घ्य बढ़ जाता है। आयाम के बढ़ने के कारण कंपन का आयाम बढ़ जाता है, जिससे जो है इलेक्ट्रॉनों के गति करने में बाधा होती है और इस प्रकार उनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जिसको आप जानते हो। जैसे गैसों में जो है गैस मालिक्यूल का वर्ग माध्य मूल चाल उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, उसी प्रकार धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल चाल वी आर एम एस भी उसके परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध
ताप के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, हम निम्न सूत्र के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे आप देखोगे RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध है, प्रतिरोध, और RT T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध है, और अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो यह प्रतिरोध ताप गुणांक है, और अल्फा का मान अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटे R0 गुणे 100 होता है, R0 गुणे T होता है, सॉरी, यानी अल्फा का मान RT माइनस R0 बटे R0 गुणे T होता है। जैसे आप रेखीय प्रसार गुणांक में लिखते हैं उसी तरह से यहाँ भी है, ताप प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटे R0 गुणे T। तो अधिकांश पदार्थों के लिए अल्फा का मान यानी प्रतिरोध ताप गुणांक का मान जो होता है 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको जब आप रखेंगे किसी धातु के पदार्थ का प्रतिरोध किसी ज्ञात ताप पर ज्ञात करने के लिए, तो आपका सूत्र हो जाएगा RT बराबर R0 1 प्लस T/273। जैसे इसको और सॉल्व करोगे तो RT बराबर R0 273 प्लस T बटा 273। इस 273 प्लस T को एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसी दिए गए ताप में जब हम 273 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बदलेगा। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर इस प्रकार RT बराबर R0 T बटा 273। किसी पदार्थ के लिए R0 माने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका प्रतिरोध फिक्स होता है, और तब जैसे जैसे आप प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो दिए गए चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, और RT उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी RT समानुपाते T। इट मीन्स चालक का प्रतिरोध बढ़ाते हैं, चालक का तार बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक का ताप घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। ये चालकों के लिए इस प्रकार प्यारे बच्चों धात्विक पदार्थों का प्रतिरोध उसका ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप घटाने पर घटता है। इसके बाद अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस। अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। प्यारे बच्चों अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव इस प्रकार है, यदि ताप बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है, क्योंकि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसके बाद आता है विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता। वैद्युत अपघट्यों की
प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव विद्युत अपघट्टों के का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है, क्योंकि जब आप ताप बढ़ाएंगे तो विद्युत अपघट्टों की श्यानता घट जाती है, जिसके कारण उसमें आयन आसानी से गत करने लगते हैं और उनका ताप बढ़ाने पर इस प्रकार प्रतिरोध घट जाता है। यानी विद्युत अपघट्टों इलेक्ट्रोलिसिस का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अब इसके ऊपर हम आपको एक प्रश्न देते हैं कि धातुओं के पर ताप बढ़ाने पर कैसे प्रतिरोध बढ़ता है, इस पर आप देखें। जैसे एक प्रश्न है, किसी धातु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध आपका 30 ओम है और उसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान 0.003 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो किसी दिए गए ताप RT बराबर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, किसी दिए गए ताप T बराबर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। प्रश्न यह है कि किसी धातु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 30 ओम है, उसके पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है अल्फा का मान 0.003 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा। 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है R0 का मान यहाँ पर कितना है, 30 ओम है, कितना है 30 ओम, और अल्फा का मान आपका है 0.003 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और T का मान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। Then you find according to सूत्र RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। R0 का मान 30 ओम 1 प्लस अल्फा का मान 0.00003 गुणे 15, इसका मान निकालेंगे 31 प्लस 0.00045 जोड़ दीजिए 1 प्लस 0.005 0 15 45 3 बजे 15 3 चौक के 12 1 13 0 हो गया ओम। और इस तरह से अब
आपका हो गया इस प्रकार, R बराबर 30.0135 ओम। इसलिए जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका उस धातु का प्रतिरोध 30.135 ओम हुआ, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका केवल 3 ओम था। इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो है किसी 0.46 मिमी व्यास तथा 50×10⁻⁸ ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम चालक कुंडली बनाने के लिए कितना लंबा तार चाहिए। आपको एक प्रश्न है कि 0.46 मिमी व्यास तथा 50×10⁸ ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम चालक कुंडली बनाने के लिए कितना लंबा तार चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके लिए आप सूत्र लिखोगे R बराबर रो L बाई E। अब इसमें L बराबर R A बाई रू, यहाँ R बराबर है 10 ओम, ए का मान निकालेंगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। 0.46 का मतलब हो गया उसका व्यास यहाँ दिया है, यहाँ डी बराबर 0.46 मिमी। तो इसको अगर लिखते हैं तो R बराबर होता है, R बराबर होगा D/2। इस तरह से A बराबर होगा पाई D²/4 और इस सूत्र को कन्वर्ट कर लेंगे तो यह बराबर हो जाएगा R पाई D²/4 रो। इस सूत्र से मान रख करके आप चालक तार की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आज की पढ़ाई बंद है। ठीक है।